कुकू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी। क्या बात है कुकू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ए जी, कैसे ना परेशान हो। शादी को इतने साल हो गए लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। हमें भी लगता है हमारे बच्चे हो, हम भी माँ बाप बने। हाँ कुकू, लेकिन ऊपर वाला चाहता है हमारे बच्चे ना हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ जी, पर इस समस्या का सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ कुकू, बोलो कौन सा सॉल्यूशन है तुम्हारे पास इस समस्या का। मेरे खातिर आप दूसरी शादी कर लो, फिर देखना आपको जरूर बच्चा होगा। ये क्या कह रहे हो कुकू? ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम तुमसे प्रेम करते हैं और हमेशा तुम्हारे होकर ही रहेंगे। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकलते हैं। दूर बैठे हुए कौवे कुकू और उसके पति की बातें सुन रही थी। अच्छा, इनकी ये प्रॉब्लम है, ये बच्चे के लिए रो रही है, इसलिए कुकू चिड़िया इतनी हमेशा उदास उदास रहती है। अच्छा हुआ, मुझ पर तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, मुझे जगू जैसा बेटा दे दिया। अब तो मजा आएगा। चलो कुकू के जख्म पर थोड़ा सा नमक डालते हैं। हा 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 हा। हाँ, कुकू अकेले ही बैठी हुई है, उसका पति उसके साथ नहीं है। अभी मजा आ जाएगा। कुकू को और निराश करके मुझे बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। कुकू चिड़िया। हाँ गौरी बहन, कैसे आना हुआ? अरे कुकू चिड़िया, हम पड़ोसी हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये बात तो सच है गौरी बहन। कुकू चिड़िया, आपके शादी के लिए कितने दिन हो गए लेकिन आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। हाँ गौरी बहन, हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे कुकू चिड़िया, तुम्हारी बहन है ना, उसके 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी तुम रख लो। हाँ गौरी बहन, लेकिन मेरी बहन अपनी बेटी कैसे मुझे दे सकती है। अरे तुम्हारी बहन है वो, तुम ही उसे मना सकती है, वो जरूर दे देंगी। एक बार अपनी बहन से बात करके तो देखो। कुकू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। मैंने ये बात कुकू से कही है, अब देखना कुकू चिड़िया और उसकी बहन की लड़ाई, मैं तो जरूर जाऊंगी कुकू के बहन के घर, कुकू और उसकी बहन की लड़ाई देखने। भला अपनी बेटी किसी को कौन दे सकता है, इसे कहते हैं हरे जख्म पर नमक छिड़कना। कुकू चिड़िया बहुत सोचने के बाद अपने पति से कहती है, ए जी, हम अपनी बहन मीनू की एक बेटी हम रखना चाहते हैं, उसे हम गोद ले लेंगे, क्या आपको मंजूर है? कुकू चिड़िया का पति कहता है, अरे कुकू, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीनू क्या अपनी बेटी हमको दे देगी? हाँ जी, ये भी सच बात है, लेकिन मीनू से एक बार बात करके देखते हैं क्या कहती है। ठीक है कुकू। कुकू बहुत खुश हो जाती है, उसे अपने माँ होने का सपना पूरा होने जा रहा था। क्या पता भगवान ने चाहा तो मीनू मान जाए और उसकी एक बेटी हमको दे दे। भगवान, हमें भी लगता है हम माँ बने, हमारे आंगन में किलकारी हो। सुबह होते ही कुकू चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। गौरी को लगता है इन दोनों बहनों में लड़ाई होगी तो वो भी चुप चुप के कुकू के पीछे पीछे आ जाती है। थोड़ी दूर अंतर पर वो बैठ जाती है। अरे दीदी, आप सुबह सुबह आ गई, क्या काम था, मुझे बुला लेती। हाँ मीनू, मुझे तेरे पास बहुत बड़ा काम है, इसलिए मैं ही आ गई। हाँ जी दीदी, बोलिए क्या काम है आपको। मीनू, तुम्हारे पास 2 बेटियां हैं, क्या उसमें से एक बेटी तुम मुझे दे दोगी? बहन, मुझे भी माँ बनने का मन करता है। अरे दीदी, बचपन से तुमने मुझे बड़ा किया और बदले में कुछ नहीं लिया, और आज मांग रही हो तो दे देती हूँ। दीदी, सोनू बहुत छोटी है, इसे ले जाइए और इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ
हाँ मेरी बहन, सोनू का मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगी। इसको माँ की कमी कभी नहीं होगी। कुकू चिड़िया और सोनू चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। गौरी कभी भी नाराज होकर वहाँ से निकलती है। सुना है बहनों का रिश्ता माँ की तरह पवित्र होता है। लगता है सच ही है, पर मुझे क्या पता, मुझे कोई बहन ही नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। कुकू चिड़िया का पति बोलता है, कुकू, अब तुम घर पर ही रहना, अपने बच्ची का ख्याल रखना। तुम दोनों के लिए मैं ही दाना ढूंढ कर लाऊंगा। सोनू बहुत छोटी है तो उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है जी, आप जाइए, दाना ढूंढ कर लाइए। हाँ कुकू, हमारे पास खाना है, वो सोनू को दो, आज उसके लिए मैं फल लाऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए। कुकू चिड़िया का पति खाना ढूंढने चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुकू चिड़िया भी एक अंडा देती है। फिर कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक सुंदर चिड़िया जन्म लेती है। तब सोनू चिड़िया की माँ मीनू चिड़िया आ जाती है। दीदी, अब तो आपको भी बच्ची हुई, अब मेरी बच्ची मैं लेकर जाऊँ? मीनू, ये बात तुमने आज कही, इसके बाद कभी मत कहना। मैं सोनू के बिना नहीं रह सकती। हाँ दीदी, सोनू का ख्याल तुमसे अच्छा कोई नहीं रख सकता। अब मैं निकलती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ निकलती है। फिर सोनू आ जाती है। सोनू अपने मम्मा से कहती है, मम्मा, हमारे घर मौसी आई थी, मुझे वहाँ पर मिली थी, मुझे ढेर सारे फल दिए, बहुत अच्छी है मौसी मेरी। हाँ सोनू बेटा, तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी है। मम्मा, मेरी बहन मोनू बहुत अच्छी है, कब मेरे साथ खेलने आएगी मम्मा? मम्मा, मोनू बड़ी हो गई तो मैं उसको सब जंगल घुमाऊंगी। मम्मा, पापा अभी तक नहीं आए, मोनू को भूख लग रही होगी, मैं थोड़े से फल लेकर आती हूँ। सोनू बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे, तुम रुक जाओ, तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं यूं गई और यूं आई। फिर सोनू चिड़िया फल ढूंढने जंगल में जाती है। सोनू चिड़िया गौरी के घर की तरफ जाती है। गौरी कहती है, सोनू तब अकेली है, चलो उसे अब कहती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ तो तुमसे बहुत काम करवाती है, खाना ढूंढने भेजा है सोनू को। अरे सोनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा मेरे छोटे बहन का ख्याल रख रही है, मेरे पापा अभी तक नहीं आए, इसलिए अपने बहन के लिए भोजन ढूंढने आई हूँ मैं। हाँ भाई, कुकू का क्या कहेंगे, अब उसको अपनी बच्ची हो गई है तो सौतेले बेटे को काम लगाएंगी है। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, मेरी सौतेली माँ? हाँ कुकू, थोड़ी ना तुम्हारी सगी माँ है, तुम्हारी मौसी तुम्हारी माँ है। पर मेरी मम्मा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बात का विश्वास नहीं तो अपने माँ से जाकर पूछ लो, वही तुम्हें सच बताएंगी। सोनू चिड़िया, मम्मा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, आपने मुझे कभी भी सच नहीं बताया। सोनू बेटा, तुम्हें ऐसा किसने कहा? तुम ही मेरी सबसे लाडली बेटी हो। मौसी वही मेरी सगी माँ है, मैं अपने माँ के पास जाती हूँ। अरे सोनू बेटा, रुक जाओ। पर सोनू एक ना सुनती है, अपने सगे माँ के घर की तरफ निकलती है। कुकू चिड़िया मोनू को छोड़कर सोनू के पीछे पीछे जाती है। सोनू बेटे रुक जाओ, सोनू बेटे रुक जाओ, ऐसे कहते हुए जाती है। पर सोनू एक ना सुनती है। माँ, तुम बहुत बुरी हो, ऐसे कहकर अपने माँ के घर जाती है। मीनू चिड़िया के घर जाती है। अरे सोनू बेटा, तुम अकेली आई हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ, आप ही तो मेरी माँ हो और आपने अपनी बहन के पास मुझे भेज दिया। बेटा, पर कुकू चिड़िया के प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम यहाँ चले आई? मुझसे ज्यादा भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर वहाँ पर कुकू चिड़िया आ जाती है।
सोनू बेटा चलो घर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तब सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा आप मोनू को अकेले ही छोड़कर आई हो? हाँ बेटा, मोनू वहाँ पर अकेले ही है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। मम्मा जल्दी करो, चलो हम अपने घर जाते हैं, मोनू को कोई उठा ना ले जाए। हाँ मेरी बच्ची, चलो जल्दी जल्दी। मन से निभाया हुआ रिश्ता खून के रिश्ते से भी बहुत बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।